जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। आज खोरठा के सबसे कठिन किताब माने जाए वाला बाबू आखी गीत के 10वां नंबर कविता पढ़ावे जा रही हो। जौन कविता के नाम है बाबू करिया काजरे के घर से और जकर लिखवैया जेकर रचवैया तू श्रीनिवास पानूरी जी। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करे के साथ साथ कविता के ई रकम खखोर के पढ़ेबो, ई रकम नसे नसे पढ़ेबा बाबू की तोर एग्जाम में एको यहाँ से प्रश्न ना छूटतो। बाबू यूट्यूब पे हम तोरा बड़े दिन से ना पढ़ावो लियो, कुछ समस्या हले अकर मने तोहनियो सूत नहीं गले हो, तोहनी सुस्ता तो ना गले हो। बाबू सुस्ताना नहीं है, लगातार पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि आपकी सफलता की आस में आपकी माँ घर बैठी अगर अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक शस्त्र है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई करते रहनी है, फिर आपका कल्याण होगा। इसी में से एक शायर कहा है कि करता हूं व्यापार तो हानियां बहुत है, करता हूं व्यापार तो हानियां बहुत है, जीता हूं जिंदगी तो मेहरबानियां बहुत है, फिर भी ना रुकता हूं ना झुकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी मां की मेहरबानियां बहुत है। तो बाबू याद रखना है। चलिए अब श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में डिटेल तो ही जानकारी प्राप्त कर। श्रीनिवास पानूरी जी के पूरा नाम हले बाबू श्रीनिवास पानूरी और एकर उपनाम हले चीनिवास। उपनाम मतलब समझो है हो फुकारू नाम, जे तोरा गांव घर में जौन नाम से तोरा फुकारो तू ओकरे कोथी फुकारू नाम। जैसे श्रीनिवास पानूरी जी के घर टोला मोहल्ला में ओकरा श्रीनिवास पानूरी कोल थी की, अरे नाय श्रीनिवास पानूरी जी नाय कोल थी का तोर सर्टिफिकेटवा में नावा हो वह नावा से तोरा घर दुआर में बोलवो हथु की नाय बोले थू। वहां घर और दुआर टोला मोहल्ला में एक अलग नाम से लोगों को फुकारा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू फुकारू नाम। जैसे सिकंदर किसी का नाम है तो उसका फुकारू नाम हुआ गांव घर तरफ सिक्कू। जिस नाम के द्वारा गांव घरों में लोग आपको बुलाते हैं वही होता है फुकारू नाम। तो श्रीनिवास पानूरी जी का फुकारू नाम चीनिवास था। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानूरी था और इनके माता का नाम दुखनी देवी। इनका जन्म जो हुआ था वो 25 दिसंबर 1986 ईस्वी को हुआ था बाबू। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था और 25 दिसंबर के नाम पर ही इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही बाबू खोरठा दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ और इनका जो मृत्यु हुआ वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुआ। ध्यान दीजिएगा बाबू, इनका जो जन्म हुआ है वो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, इनका जो मृत्यु हुआ है वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। और जब इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर को तो ये डेट के लेकर के बाबू आज खोरठा दिवस मनावल जा है। इसलिए खोरठा दिवस मनावल जा है बाबू की खोरठा के एक नया दिशा एक नया राह देखवे वाला के हले श्रीनिवास पानूरी जी। श्रीनिवास पानूरी जी अगर ना रहती है तो खोरठा के विस्तार आज इतना दूर तक ना बेल रहते, खोरठा के अतो पतो ना रहते। श्रीनिवास पानूरी जी खोरठा के एक भीष्म पितामह मानल जाती बाबू। खोरठा के सबसे बड़ा स्तंभ थी, खोरठा के सबसे बड़ा पिलर के रूप में खड़ा थी। अकर बाद जितना भी थी अकर बादे थी सबसे ऊपर के है खोरठा में श्रीनिवास पानूरी जी। ओकर बाद सेकंड में अगर दोसर के नाम हुआ है दूसरा नंबर पे तो वो है अजीत कुमार झा ए झा के। बाबू भाषा में श्रीनिवास पानूरी जी के इतना प्रभाव है, इतना दबदबा है कि 1946 से 1980 में खोरठा में पानूरिये काल चलो हले। काहे कि पानूरी के इतना बड़ा प्रभाव है कि 1946 से 1980 के बीच पानूरी काल कहल जाले। भाषा के क्षेत्र में झारखंड में पानूरी काल बाबू 1980 में लिखे ले छोड़ गई थी और 1986 में इनकर मृत्यु हो गए। अब थोड़ा सा इनकर और कहानी सुना। तोहरिन के एगो बात बतबे कहले बाबू, तोहिन बड़ी फोन कर रहल है कि उत्पाद सिपाही के कोर्सवा कब लॉन्च करबे हो। तो उत्पाद सिपाही के एडमिशन आज हम चालू करो रहलिए बाबू 499 रुपया में।
ज्यादा पैसा खर्चा करे के ना हो। 499 रुपया तोहनी बाबू हमरा फोन पे कर दहो या गूगल पे कर दहो या तोहनी कोनो पे कर दहो। ई नंबरवा पे 9771080302 9771080302। आज से एडमिशन चालू हो गए बाबू। एडमिशनवा लेला के बाद 2-4 दिन 5 दिन के बाद तोर क्लास स्टार्ट होतो। मान ले कि कम से कम 5 दिन के बादे तोर क्लास स्टार्ट होतो। काहे कि जे SSC जे CGLवा वाला हथी बाबू तनी उ सब व्यक्ति पीछे चल रहलथिन। 5-6 दिन में ओकरिन के पूरा कवर करवा देबै। ओकर बाद तोहनिन के हम स्टार्ट करबै। ठीक, तनी प्रॉब्लम हो गए है खातिर 5-7 दिन सब पीछे हो गए रहथिन। अखनी के जल्दी सिलेबसवा तनी नजका लेबै। ओकर बाद तोहनिन के हम पढ़ावे ला स्टार्ट करबै। तो उत्पाद सिपाही के अगर तोहनी के एडमिशन लेवे खो 499 रुपया में बाबू इतने पैसा जितने तो अपन गर्लफ्रेंड के रिचार्ज करवाही हो उतना पैसा तो हमरा दे सको पढ़ाई के नाम पे कि ना बाबू। सिस्टम पर चलवे खातिर थोड़े से पैसा लगिए जाए हो। नहीं तो हमरो लवे रहने तो बड़ी लतियो लेकिन सिस्टम कहाँ से चलियो। जितने तो अपन सोना बाबू के रिचार्ज करवाए पैसा 1 महीना में लगवाए उतने तो अपन पढ़ाइया में लगे में। तो उत्पाद सिपाही खोटा के पूरा जिम्मेवारी हमरा दे दे। एडमिशन लवे के हो तो 499 रुपया पेमेंट करके अकरा पे तो यह नंबर पे फोन पे भी हो गूगल पे भी हो। अकरे पे बाबू फोन पे भी हो गूगल पे भी हो। अकरे पे तो अकरा पे फोन पे या गूगल पे पेटीएम या तो कोनो भी पे करके स्क्रीनशॉट भी यह नंबर पे तो भेज दो। हाँ व्हाट्सएपो नंबर है को गूगल पे फोनो पे नंबर है को ओकरा पे पहले पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मार के हमर व्हाट्सएप पे भेजो तोनी के पेड ग्रुप में जोड़ देबै। ठीक, एडमिशन जब फुल हो जते क्लोज कर देबै ओकर बाद फिर तोनी के क्लास स्टार्ट कर देबै। समझ गए? चलो, इनकर घर है धनबाद जिला के बरवा अड्डा नामक स्थान पर। कौन जिला? तो धनबाद जिला के बरवा अड्डा नामक स्थान पर इनकर घर है। इनकर जे बाबूजी हलथिन इनकर जे पिताजी हलथिन जे इनकर फादर हलथिन वो किसानी के काम करो हलथिन। इनकर पिताजी कोनो लेखे श्रीनिवास पानुरी जी के अपने जिला में 10वां तक पढ़ाई पढ़ेलथिन। अखिनखर जे 10वां के पढ़ाई भेल हले बाबू ये 1939 में 10वां के पढ़ाई भे गेल हले। जब अकर 10वां के पढ़ाई पूरा हो गए तो एकर बाबूजी के पास ज्यादा पैसा ना हले। अब ज्यादा पैसा कहाँ रहते हो? किसान के पास ज्यादा पैसा रो है। एक कवि ठीके कहले ले प्रोफेसर विनोद कुमार कि किसान जो है वो सभी का पेट पालता है। किसान के कंधे पे सभी बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी किसान जो है वो ऋण के तले क्यों दबा है? तो इनका जे बाबूजी हलथिन इनकर जे पिताजी हलथिन बाबू एगो किसान हलथिन। अब किसान के पास कहाँ से पैसा रहते हो? 1939 में श्रीनिवास पानुरी जी 10वां पास कर दिले। 1939 में खाए के ठेकान ना हले झारखंडियन के। दोसर रजवन यहाँ दबदबा बने लेथिन। सतवो हलथिन तड़बावो हलथिन खनिज खनन के लेके जा हलथिन। यहाँ के अमृत यहाँ के इमारती लकड़ी के लेकर के जा हलथिन बाबू। यहाँ खाए के ठेकान ना हले तो पढ़े हिल के। तो श्रीनिवास पानुरी जी पढ़े के पैसा ना हले। अकर बाबूजी शालिग्राम पानुरी जी काल की करे बेटा निवास पानुरी हमारे पास पैसा ना है बेटा। 10वां तक कोनो लखे अपने जिला में तोरा पढ़ेलू रे। तोरा दोसर शहर हम कैसे कॉलेज पढ़वे ले भेजियो? पैसा कौड़ी तो ना हो। हम 10वां तक गांव घर से पढ़ लें अपने जिला के स्कूल से पढ़ लें बेटा। अब तोरा हम दूर कैसे भेजियो? हमारे पास पैसा कौड़ी ना हो। श्रीनिवासो पानुरी जी कहलकै ठीके को है बापा हमर इतना परिवार के चलाए में चलेबे करो रहे। खाए के ठेकाने न खे हमर पढ़े के पैसा कहाँ से देते हमर बाबूजी? यो हो सोचलथिन। ओकर बाद
एगो पानूरी हके बाबू, तो पानूरी के पैसा हुए पान लगवे के, जैसे अगर जादो होबे तो तोर पैसा हको ग्वाला के दूध गारे के बेचे के, अगर तो कुम्हार होबे तो मिट्टी के बर्तन बनवे के, वैसे पानूरी के एक काम रोहे बाबू, एक पैसा रोहे, वो रोहे पान बनवे के, पान लगवे के। तो श्रीनिवास पानूरी जी सोचल थी कि बापा के पास पैसा है ये न खाए, ऐसा करो ये जे हमार पूर्वज के काम है, जे हमार जतिया के काम है, जे हम के पैसा है वह पैसा अपना लो ये बाबू। श्रीनिवास पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी जी धनबाद के जे पूर्णा बाजार है बाबू, धनबाद गेल है तोहनी, धनबाद के पूर्णा बाजार जे रेला पटरिया के पास कपड़वा नहीं लगेले रहतु, आजकल बड़ी कपड़ा लगल रो है, ओकरे को थी पूर्णा बाजार। तो वह श्रीनिवास पानूरी जी कहलखी कि अब यहाँ पान के गुंगटी लगवइए, वहां पान के वो गुंगटी लगल थी, पानो लगवो लगल थी, काहे कि ओकरा जीविकोपार्जन करे के हले, अपन पॉकेट खर्चो निकाले के ले और अपन परिवारों के चलवे के ले। तू पान के गुंगटी लगल थी, वहां पान बेचो लगल थी, जहां वो पाना बेचो हल थी बाबू, वहां बड़ी साहित्यकार वो थी और बड़ा बड़ा बात करो थी, साहित्य के बात करो थी, लिखे उखे के बात करो थी। तो श्रीनिवास पानूरी के अंदर तो ये भावना हले, लिखे पढ़े के तो कला है ये हले, लेकिन श्रीनिवास पानूरी जी एक पहचान ना करो पा रहे थे कि एक हम आगू जा करके एगो कवि बनबे। लेकिन वो माहौल में जब वो रहलथिन तब धीरे धीरे ओखनी से कुछ सीखलथिन बाबू। ओकर घुंघटिया पे बड़ी साहित्यकार वो हलथिन हो, जब ओकर घुंघटिया पे बड़ी साहित्यकार जब वो हलथिन तो बड़ी कुछ पानूरियों वहां से सीख ले, जैसन माहौल हले पानूरियों वहां कुछ से सीख ले। ओकर बाद धीरे 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 वो लिखे ला स्टार्ट करथी और बाबू 1954 में दूगो खोरठा के कवितो वो लिखलथिन, अकर पहले वो हिंदी में लिखे के प्रयास कैलथिन, धीरे धीरे वो यहाँ से लिखे के प्रयास कैलथिन। श्रीनिवास पानूरी जी गरीब तो है ही हलथिन, लेकिन ये बेचारा जे हलथिन ये गरीबी में मरू गलथिन, ये कभी अमीर ना हो पारलथिन। 1979 में झारखंड सरकार ने खोरठा का अनुमति दिया, पढ़ाने का अनुमति दिया और 1981 में रांची विश्वविद्यालय में खोरठा भाषा की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। एक तोहनीन के और रहस्य हम बतवो ही बाबू, एक तोहनीन के हम और रहस्य बतवो ही जे उद्भाषल कर्ण है, उद्भाषल जे कर्ण है बाबू, जेकर लिखवैया लागथिन श्रीनिवास पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी जी। बाबू ये किताबा तो बड़ी पहले लिख ले हलथिन हो, यकर तो मरण भे गेले 1986 ईस्वी में बाबू। लेकिन पता हो किताबा के प्रकाशन फर्स्ट प्रकाशन कब भेले? 2012 ईस्वी में। बताओ 86 में मरल आदमी के किताब 2012 में कहाँ से मिल गए बाबू? जब ही हलथिन श्रीनिवास पानूरी जी जिंदा तो वो एगो लिख के गेल हलथिन नाटक उद्भाषल कर्ण, लेकिन वो दोसर एक जगह पे रख दिलथिन और ओकर फिर मृत्यु हो गए। जब मृत्यु हो गए तो ओकर प्रकाशन करवैते हेल के, लेकिन ओकर संगी साथी के थोड़ा सा पता हले कि जे श्रीनिवास पानूरी जी है वो एक नाटको लिख ले हलथिन, नाटको लिख ले हलथिन। तो ओकर बेटवा जे हले अर्जुन पानूरी, ओकरा कहल गले कि आय रे बाबू, तोर पापा, तोर बाबूजी, तोर पिताजी एगो नाटक के किताब लिख ले हलो रे बाबू, तनी वो किताबा खोजो, अगर मिल जाओ तो ठीक हो। तो श्रीनिवास पानूरी जी के जो लिखल किताब हले बाबू, वो अर्जुन पानूरी जी उनकर बेटा श्रीनिवास पानूरी जी के बेटा अर्जुन पानूरी खोजल के और ओकर प्रकाशन कल के 2012 ईस्वी में। इसलिए उद्भाषल कर्म के जे प्रथम प्रकाशन भेल है वो 2012 ईस्वी में भेल है बाबू।
श्रीनिवास पानूरी जी गरीबी के सबसे नजदीक से देख लेती, उतना मेहरारू के नजदीक से तो ना देख ले हमें बाबू, जकर जकर शादियों भेलो तो अपन मेहरारू के उतना नजदीक से तो ना देख ले हमें, जितना नजदीक से श्रीनिवास पानूरी जी गरीबी के देख लेथिन तो ये गरीबी पर, बेरोजगारी पे और शोषण पे बड़ी कविता लिख ले हथिन। ये कोनो भी चीज के दिव्य दृष्टि से देखोल थी बाबू, मतलब कोनो भी चीज के अगर लेखन शैली में उतारे के हो तो ये दिव्य दृष्टि से देखो थी, कोई भी चीज के ओकर भविष्यवाणी कर दो थी, ओकर बारे में लिख दो थी कि आवे वाला समय में ये चीजवा ये होता, मतलब दिव्य दृष्टि से ही देखो थी कोनो भी चीज के। बाबू यकर लेखन शैली में इतना रस रहल है, इतना रस भरल रहल है, इतना आकर्षक रहल है कि मुरझाल आदमी के अगर आकर कविता पढ़ल कहबे या तो सुना दबे तो ओकर सुस्ती फुर्ती में बदल जीतो। अगर तोर गर्लफ्रेंड अगर तोरा धोखा दले हो, ओकर आग में तो अगर खो गल है बाबू, तो श्रीनिवास पानूरी जी के कविता पढ़ ले, कविता में इतना रस भरले रो है कि तो कविता के रस चूसते रहबे, तोरा गर्लफ्रेंड के याद ना है तो कहियो, इतना रस आई कविता में भरल रो है तो कोई भी सुस्ती व्यक्ति के फुर्ती में बदले के काबिलियत आकर दोहा में जरूर है। सभी लोग आनंदित हो जाती इनकर कविता पढ़ के, गांव घर लोग खुशहाल मनोथी अकर कविता पढ़ के। ये अकर लेखन शैली में शक्ति हले बाबू। अब तोहनी पर यहाँ करिया काजरे घर से लेखन परिचय हो गलो, अब पढ़ करिया काजरे के घर से। अब करिया करिया मतलब समझो रे, करिया मतलब समझते हैं आप लोग? अरे तावा जो रहता है, तावा रोटी पकाने वाला, उसका नीचे देखना काला रहता है, करेठा रहता है, वही होता है बाबू करिया। तो यही कहता है जो काजरे का करिया, जो काजर है वो बिल्कुल काला रहता है, और ये काला के समान एक कोठरी है। ये जो दुनिया है वो काजल काला की तरह ये पूरी दुनिया है, पूरी कोठरी है। श्रीनिवास पानूरी यही कहना चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया नहीं, ये उन्होंने यहाँ इंडिकेट करते हुए कहा है, ये यहाँ इस दुनिया को एक काला कोठरी के रूप में प्रदर्शित करते हुए कहा है, काला कोठरी के रूप में इस दुनिया को देखते हुए कहा है कि जो ये दुनिया में आया है उस पे कलंक जरूर लगा है, काला धब्बा जरूर लगा है, क्योंकि बाबू ये भारत देश है, इसमें अलग प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ जाति के आधार पे भी छुआछूत होता है, यहाँ अलग अलग जाति लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले लोग रहते हैं, और अलग अलग प्रकार की कांड करते हैं। चाहे तुम सत्यवादी क्यों ना हो, क्यों तुम बहुत बड़ी दानी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के लोग तुम्हें बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। यही यहां लिखता है, करिया काजरे का घर से साबित बहराइल के। अब यही कहता है कि ये काल कोठरी से, काली कोठरी से ये दुनिया को ये पूरे काली कोठरी बताए हैं, और कहते हैं कि जो ये दुनिया में, ये जो दुनिया काली कोठरी में जो भी लोग आ गया है, ये अपने आप को सही साबित करके नहीं निकले हैं। अबे हम लोग क्या हैं जी, यहाँ राम को भी लोग नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या हैं, हम लोग किस खेत की मूली हैं, यहाँ लोग राम को भी नहीं छोड़ा है कलंकित करने के लिए। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया को श्रीनिवास पानूरी जी एक काल कोठरी के रूप में प्रदर्शित किए हैं, काल कोठरी के रूप में दिखाए हैं, और कहते हैं कहाँ वो साबुन जे धोवे ही दाग के, और कहते हैं कि अगर आप पे दाग लग गया तो ऐसा कोई साबुन नहीं है जो वो दाग को छुड़ा सकता है। अगर आपको कोई कलंकित कर देता है तो ऐसा कोई आज तक साबुन नहीं है कि वो साबुन उस दाग को छुड़ा सकता है। मायाविनी माया के देश और मायावी देश
इस देश में हवाएं फूटे फूल, हवा में भी लोग गुलाब को खिला देते हैं, फूल को भी खिला देते हैं। यही यहाँ लिखता है, हवा फूटे फूल, लोग हवा में लोग बहुत बात करते हैं। स्त्री का खास करके ज्यादा बात करती है, हवा में गुलाब को भी फुला देती है, मतलब हवाबाजी करती है, कुछ भी बोल देती है। वही कहता है कि इस मावई देश में हवाएं फूले फूल, हवा में भी लोग फूल खिलाने की क्षमता रखते हैं, मतलब कुल मिला के बाहाबाही करते हैं, झूठा कहते हैं। ताने विश्वामित्र प्राण मेनका कानेकदूल, जो विश्वामित्र थे बाबू, जो एक तपस्वी थे, वो अपनी तपस्या में लगे हुए थे, तो इनकी तपस्या को भंग करने के लिए जो इंद्र देवता हैं वो भेजे थे अपने राजमहल के नाचने वाली एक स्त्री को, जिनका नाम था मेनका, और कहती है, हे मेनका जाओ, वो विश्वामित्र जो तपस्वी हैं उनका तुम तपस्या भंग कर दो। तो वो मेनका गई और विश्वामित्र की जो तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या को भंग कर देती। यही लिखता है, मेनका कानेकदूल, मेनका जो है, मेनका की कान में जो कुंडल था उनके द्वारा विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर देते हैं। मेनका, कुल मिला के यहाँ समझिए कि मेनका की जो वो सुंदरता के कारण विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है। अगर उसकी तपस्या भंग नहीं होती बाबू, तो इंद्रासन में उन्हें एक कुर्सी मिलता, जगह मिलता। तो इंद्र देवता ये छल करके विश्वामित्र की तपस्या को वो तोड़वा दिए, भंग करवा दिए। तो कहीं ना कहीं ये छल ही तो था। लोग किसी को नहीं छोड़ा है बाबू ये दुनिया में। यही बोलता है, बनत दधीची पर हिते ऐसन दानी के। अब दधीची जैसा दानी कौन है ये दुनिया में, और दधीची ऐसा दानी कोई नहीं है दुनिया में, उसको लोग नहीं छोड़ा, तो आप किस खेत की मूली हैं बाबू। दधीची जो अपने जांघ का हड्डी दे दिया, वो जीवित व्यक्ति था और वे अपने जांघ का हड्डी दे दिया औजार बनाने के लिए। बात ऐसी थी, कहानी ऐसी थी। विश्वकर्मा का बेटा था विश्वासुर। विश्वासुर एक असुर था, वो देवताओं को परेशान करता था। जब वो देवताओं को परेशान करता था बाबू, जब वो देवतवन के परेशान करो ले, तब सब देवतवन मिल करके एक प्लान बनल थी कि सर्वा जे विश्वासुर हको, विश्वकर्मा के जे पुत्र हको विश्वासुर, एकरा मारबे कैसे। आज तक कोनो शस्त्र न खो बनल कि विश्वासुर के मारल जाओ, कोनो ऐसा औजार न खो बनल जे विश्वासुर के मारल जाओ, एकरा मारबे कैसे। सब देवतवन सोचो लागल थी, जकरा जकरा परेशान करो ले, तब ये सब अपने प्लान बनल थी कि अकरे जे बाप हको विश्वकर्मा, वेहे कैसन औजार बना सको हो कि अकर बेटा के तो मार सको, अकर बेटा विश्वासुर के मार सको ही। तब सब देवतवन मिल करके अकर बाप के पास गेलथिन, विश्वकर्मा के पास, और कहलथिन कि हमें एक ऐसा शत्रु को मारना है, इसलिए एक औजार हमको बना करके दीजिए। तो विश्वकर्मा कहते हैं कि ठीक है बाबू, औजार तो बन जाएगा, लेकिन इसके लिए इतना भयंकर औजार बनाने के लिए किसी जीवित व्यक्ति का हड्डी चाहिए। अब जब जीवित व्यक्ति का हड्डी चाहिए तो शिव देवता घबरा गया, बोले अरे सर्वा जीवित व्यक्ति के हड्डी कहाँ मिलते रे। तो कर बाद जीवित हड्डी की खोज में इन लोगों ने गया दधीची के पास, और दधीची को इन्होंने कहा कि आप अपने शरीर का हड्डी दीजिए, हम उससे औजार बनाएंगे और यहाँ देश के दुश्मनों को मारेंगे, ताकि ये समाज का कल्याण होगा, इस देश का कल्याण होगा। दधीची काल का ठीक है बाबू, समाज के काम में काहे दबे हो, देश के काम में काहे दबे। तब दधीची ने अपने जांघ का हड्डी दे दिया। अब यही कहता है कि इतना बड़ा दानी को भी लोग कलंकित करने के लिए नहीं छोड़ा। बनत दधीची पर हिते ऐसन दानी के, ऐसा दानी कौन था दधीची के जैसा। आज तक ऐसा दानी नहीं हुआ, फिर भी इसे लोग कलंकित करने के लिए नहीं छोड़ा। एखनो पूर्व में सूरज उगे। अब यहाँ कहता है कि देखिए
दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कलंकित करने के लिए नहीं छोड़े, लेकिन जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक का जो सिस्टम है वो वैसे ही चल रहा है। कैसे? एखनो पूर्व सूरज उगे, अभी भी सूरज जो है वो पूर्व में ही उग रहा है। पश्चिम में नतुन चांद, और जो है पश्चिम में ही नया चांद उगता है। प्राकृतिक का जो है वो सिस्टम नहीं बिगड़ा हुआ है। भले व्यक्ति का सिस्टम बिगड़ गया हो, लेकिन प्राकृतिक का सिस्टम नहीं बिगड़ा है। बाटे नूतन जीवन मलय, मतलब जो मलय की पवन से जो नया, मलय की पवन से जो नया लोगों को जीवन मिल रहा है, शोभे फूले बांध, जो सभी फूल रूपी लोगों को, फूल रूपी लोगों मतलब जीवन के लोगों को, सॉरी इस संसार के लोगों को ये जो मलय रूपी पवन से एक नया जीवन मिल रहा है। फूलों की गुच्छा को, फूलों की गुच्छा यहाँ संसार की व्यक्तियों को बताया गया है कि जितने भी संसार के ये सारे व्यक्ति हैं उनको एक नया जीवन मिल रहा है इस मलय पवन से। एखनु साझे सुहागिन, और अभी भी जो है वो एक सुहागिन जिनकी शादी हो जाती है, वो सुहागिन साझे मतलब शाम को करे स्वागत तिमिर राज के, वो भी रात का इंतजार करती है, क्योंकि उनका पति उनको उस समय रात में ही मिलता है, रात में ही उसे प्यार करता है, प्रेम करता है। तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं वो वैसे ही चल रही है। जैसे सूर्य जो है पूरब में उग रहा है, पश्चिम में चांद, नया चांद का आगमन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। जो सुहागन है वो भी अंधेरा होने की इंतजार करती है ताकि उनका पति उनके पास आए और उनसे प्रेम करे। तो यह है हला बाबू तोर करिया काजरे का घर से कविता नंबर 10 खत्म। लेखक परिचय तोर खत्म। कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी हो तो तोहनी हमरा जरूर बतेह।